सारे बच्चों के मुंह से हमें एक चीज सुनने को मिलती है कि यार फार्मेसी करने के बाद कुछ स्कोप ही नहीं है। तो सर क्या आपको भी ऐसा ही लगता है? मैं अगर ये बोलूं कि स्कोप इतना है, बस प्रॉब्लम ये है कि ना तो बच्चे एक्सप्लोर करते हैं उस चीज़ को और ना उनके आसपास के लोग उनको एक्चुअली अच्छे से एक्सप्लोर कराते हैं। नमस्ते प्यारे दोस्तों, कैसे हैं सब लोग? मैं मुकुल सर आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे PW फार्मा टॉक्स के अंदर। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है हमारे सबके प्यारे पंकज सर, जो कि आप सबको बहुत अच्छे से पता ही है, यूट्यूब पे आपने इनके लेक्चर्स देखे ही होंगे। पंकज सर हमारे फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री सब्जेक्ट के मास्टर हैं, उनका उसमें ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और PhD भी हो चुका है। तो आज उनके साथ हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कुछ बेसिक लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो पंकज सर, जैसे कि सारे बच्चों के मुंह से हमें एक चीज सुनने को मिलती है कि यार फार्मेसी करने के बाद कुछ स्कोप ही नहीं है। आजकल ऐसे हो गया है कि बच्चे सोचते हैं यार BSc करने से अच्छा है चलो B.Pharm कर लेते हैं। तो एक बहुत ही कैजुअल अप्रोच और अपॉर्चुनिटी ना होने वाला फील्ड करके फार्मेसी को देखा जाने लगा है। तो सर क्या आपको भी ऐसा ही लगता है? सर ये क्वेश्चन जो है मैंने भी बहुत बच्चों के मुंह से सुना है और ये जो क्वेरी है मैक्सिमम फार्मा स्टूडेंट की है कि क्या B.Pharm या M.Pharm करने के बाद स्कोप नहीं है फार्मेसी का। बट मैं अगर ये बोलूं कि स्कोप इतना है, बस प्रॉब्लम ये है कि ना तो बच्चे एक्सप्लोर करते हैं उस चीज़ को और ना उनके आसपास के लोग उनको एक्चुअली अच्छे से एक्सप्लोर कराते हैं। स्कोप सर मैं अगर बात आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मैं मेरे साथ में ही एक मेरी फ्रेंड है, उन्होंने मेरी कॉलेज से B.Pharm किया और मेरे कॉलेज में सर 100 बच्चे थे, बट कुछ बच्चों ने चूज़ किया कि नहीं हम B.Pharm करते हुए GRE के लिए प्रिपेयर करेंगे। उन्होंने एक्सप्लोर किया उसके बारे में, उन्होंने देखा कि कैसे कैसे हम कॉलेजेस को चूज़ कर सकते हैं, उन्होंने लिस्ट बनाई कॉलेजेस की कहाँ कहाँ जा सकते हैं। उन्होंने एडमिशन लिया GRE क्वालिफाई करने के बाद और उसके बाद आज की अगर मैं बात करूं, जब उन्होंने MS अपना कर लिया उसके बाद उन्होंने PhD कर ली, वहाँ से 1 करोड़ से भी ज़्यादा का पैकेज है उनका। अभी US में है नो डाउट, वहाँ पे डॉलर्स में उनको मिलता है तो मैं उसको कन्वर्ट करके बोल रहा हूँ, बट अभी भी सैलरी उनकी इंडिया में काफ़ी अच्छे, जो बाकी कोर्सेज जो करते हैं उनसे बहुत बेटर है। अगर मैं इंडिया की बात करूँ आपसे, जो मेरे साथ के जो मेरे फ्रेंड्स थे, जो हमने सबने साथ में GPAT क्वालिफाई किया था और उसके बाद उन लोगों ने, किसी ने पंजाब यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किया, किसी ने डिप्सार से मास्टर्स किया, किसी ने नाइपर से किया, और वो सब लोग आज अलग अलग CROs में काम करते हैं और मोस्टली जितने भी हैं उनके सब के 15 से 20 लाख ज़्यादा पैकेज है उनके। उससे किसी का 25 लाख भी है, किसी का 15 लाख भी है, 20 लाख, बेस्ड ऑन उन्होंने कैसे कैसे अपनी स्किल्स को वहाँ पे अटेन किया। तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है कि स्कोप नहीं है, ये तो मैंने बहुत लिमिटेड चीज़ें आपको बताई हैं। प्रॉब्लम ये है कि ना तो बच्चे उसको एक्सप्लोर करना चाहते हैं और ना ही उनके आसपास के लोगों को पता है। लोगों ने बस आंखों पे पट्टी बांधी हुई है कि हम B.Pharm में आ गए हैं तो हमारा कुछ नहीं हो सकता है, बस हम जाकर डिस्पेंस ही करेंगे मेडिकल स्टोर पर जाके दवाई। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। स्कोप इतना है कि मैं आज अगर बताने जाऊं तो अभी भी घंटों लग जाएंगे एक्सप्लेन करने में उस चीज़ को। स्कोप इतना है। तो मैं तो हमेशा बच्चों को बोलता हूं सर कि जो मेरे को अगर ये बोलेगा कि फार्मा करके स्कोप नहीं, मैं तो पकड़ के धुन दूंगा उसको। मैं हमेशा बच्चों को ये बोलता हूँ कि स्कोप बहुत है, आपने एक्सप्लोर नहीं किया सही से। बिल्कुल सर, बिल्कुल। जैसे आपने सही से बताया कि काफ़ी सारे बच्चों को अभी भी इतना ही लगता है कि फार्मेसी करके करना क्या है, तो बस एक मेडिकल शॉप ही डालना है। लेकिन बेटा ये हालत बिल्कुल नहीं है। एक और चीज़ सर मैं आपको पूछना चाहता हूँ कि फार्मेसी के स्टूडेंट्स में सर आपने भी ये ट्रेंड देखा होगा कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि जिनका ड्रीम रहता है कि उनको IITs में या फिर एम्स में उनकी एडमिशन करवानी थी, लेकिन क्योंकि किसी वजह से वो नहीं हो पाया तो एक सब्सिडरी ऑप्शन करके स्टूडेंट्स फार्मा में आ जाते हैं। तो सर मैं आपको ये पूछना चाहता हूँ कि क्या फिर भी कुछ स्कोप रहेगा कि बच्चे फार्मेसी करने के बाद भी उनके इस ड्रीम को कंप्लीट कर सकते हैं? बिल्कुल है सर, बिल्कुल है, एकदम है, बिल्कुल है सर। मैं मानता हूँ इस चीज़ को कि जब हम लोग 11th-12th में होते हैं तो जनरली हमारा यही एम रहता है कि या तो हम किसी IIT में जाके पढ़ें या एम्स में जाके पढ़ें, अगर हम मेडिकल बैकग्राउंड से हैं। बिल्कुल। बट मैं बता देता हूँ बच्चों को कि आप B.Pharm करने के बाद भी ये ड्रीम अपना अचीव कर सकते हो। कैसे, मैं बताता हूँ आपको। जब आप मास्टर्स करने के लिए जाओगे, ISM धनबाद वन ऑफ द टॉप IIT इंस्टीट्यूट है सर इंडिया का। ISM धनबाद, सबने नाम सुना होगा बच्चों ने उसका। जी सर। वहाँ पर MTech इन फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी का कोर्स होता है। अरे वाह। मैं गारंटी देता हूँ ये 10 से 20% फार्मा स्टूडेंट्स को पता होगा बस। बिल्कुल।
हाँ, नो डाउट उसके लिए गेट क्वालिफाई करना पड़ता है, बट आप एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज को अवेल कर सकते हो। आप ISM धनबाद वन ऑफ द टॉप IIT इंस्टीट्यूट है सर, वो वहाँ पे जा सकते हैं। उसके अलावा अगर मैं बताऊँ यहाँ पर बच्चों को, एम्स में MSc इन फार्माकोलॉजी बच्चे कर सकते हैं B.Pharm करने के बाद। अगर आपका ड्रीम कॉलेज है एम्स, आपको कैसे भी जाना है वहाँ पे जा सकते हैं। उसके अलावा आप एज अ फार्मासिस्ट भी वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं, एम्स में बिल्कुल कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पर बच्चों को एक चीज़ बोलूँगा सर, जो भी बच्चा इस चीज़ को देख रहा है पॉडकास्ट को यहाँ पे, वो जाए गूगल पे सर्च करे IIT दिल्ली, IIT रोपड़, IIT गांधीनगर, उनके ब्रोशर्स देखना आप PhD के, वहाँ एलिजिबिलिटी होती है B.Pharm, यानी कि आप डायरेक्टली B.Pharm करने के बाद डायरेक्ट PhD में एडमिशन ले सकते हो विदाउट डूइंग मास्टर्स। बट उसके लिए ऑब्वियसली आपको स्किल्स जो है वो अच्छी होनी चाहिए, आपको HPLC अच्छे से आना चाहिए, आपकी UV स्पेक्ट्रोस्कोपी की टेक्निक्स जो है वो अच्छी होनी चाहिए, नो डाउट। बट अपॉर्चुनिटी तो है, कोई ना कोई अवेल भी कर रहा है उस चीज को। राइट सर। प्रॉब्लम यह है कि बच्चे एक्सप्लोर ही नहीं करते हैं उस चीज को। बिल्कुल 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 सही बात है सर। अगर कोई बच्चा मास्टर्स कर रहा है, जैसे कि मेरे साथ एक फैकल्टी थी, वो काम करते थे, वो IIT कानपुर से PhD कर रहे थे, IIT कानपुर से। मैं उनको बताऊं सर आपको, उन्होंने B.Pharm किया था पंजाब यूनिवर्सिटी से, उन्होंने M.Pharm किया था नाइपर मोहाली से, और PhD की IIT कानपुर से। क्या बात है। उनको ये सारी चीजें पता थी कि कब किस स्टेप पे उनको कहाँ अप्लाई करना है। बिल्कुल बिल्कुल। तो चीज सिर्फ इतनी है कि आपको एक्सप्लोर करना आना चाहिए पहले। स्कोप कम नहीं है, अपॉर्चुनिटीज कम नहीं है। राइट राइट। तो सर ने जैसे बिल्कुल सही तरीके से कहा कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का प्रॉब्लम ये होता है कि यार मुझे बैचलर्स के लिए मेरे ड्रीम कॉलेज में एडमिशन नहीं मिली तो इसका मतलब मेरा ड्रीम ख़त्म हो गया, ये सोच के बस कुछ तो करना है, ऐसे करके ब्लाइंडली बच्चे जो है ये किसी पाथ को फॉलो करना शुरू करते हैं। तो बेटा आपको ये नहीं करना है, जैसे पंकज सर ने बहुत बढ़िया तरीके से बताया कि आपको आपके ग्रेजुएशन यहाँ तक के पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद भी उसके अंदर बहुत बढ़िया स्कोप हो सकता है। जी सर। मैं एक लास्ट क्वेश्चन और पूछना चाहता हूँ सर, जैसे पॉडकास्ट के स्टार्टिंग में ही आपने आपके एक फ्रेंड का एग्जांपल दिया जिन्होंने GRE देके अब्रॉड में जाके आज वो बहुत बढ़िया पैकेज पे काम कर रहे हैं। तो सर जैसे इंडिया के बारे में बात करते हैं, वैसे इंडिया के बाहर अब्रॉड में भी किस प्रकार से स्कोप होगा इस फार्मा स्टूडेंट्स के लिए सर? बिल्कुल है सर। मैं इसको एक एग्जांपल से ही मैं आपको बताऊंगा कि मेरे एक जूनियर थी, और एक खुराना स्कॉलरशिप प्रोग्राम है सर, इंडिया में चलता है। वो बच्चों को, इंडियन स्टूडेंट्स को बाहर भेजते हैं यूनिवर्सिटीज़ में टू कैरी आउट देयर प्रोजेक्ट ड्यूरिंग देयर मास्टर्स या फिर PhD में भी। तो वो स्कॉलरशिप का फॉर्म आया, और बच्चों ने क्या किया, मैक्सिमम बच्चों के पास जब उस अपॉर्चुनिटी को हमने बताया कि आप जा सकते हो ऐसे, तो बच्चों ने कहा अरे सर हमारा कहाँ होगा, हम नहीं जा पाएंगे इसमें। तो एक बच्ची थी, उसने बोला कि नहीं मैं करूँगी सर इस चीज़ को। उसने अच्छे से फॉर्म को फिल किया, और उसने MIT के वन ऑफ द इंस्टीट्यूट पर्ड्यू यूनिवर्सिटी के अंदर उसने अपना मास्टर्स का प्रोजेक्ट वहाँ पर किया। सोच रहे हैं आप सर, पर्ड्यू यूनिवर्सिटी में, और फ्लाइट का टिकट, रहना, खाना पीना सब कुछ गवर्नमेंट ने स्पॉन्सर किया वहाँ पे। बढ़िया सर, बढ़िया। तो ये बच्चे क्या करते हैं, पहले से ही अपने आप को रिजेक्ट कर देते हैं बिल्कुल कि हमारा तो होगा ही नहीं, हम तो जा ही नहीं सकते। ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको पहले इस माइंडसेट को चेंज करना है कि आप नहीं कर सकते। उसके अलावा मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मेरा एक फ्रेंड है, वो अभी UCL में है, वहाँ पे PhD वो कर रहा है लंदन में। कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप एक आती है PhD के लिए। कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप जो है, उसमें आप पहले इंडिया में 2 साल अपना PhD का रिसर्च वर्क कंडक्ट करोगे, उसके बाद आप इंडिया के बाहर किसी भी कंट्री में एक यूनिवर्सिटी के साथ लिंकअप करोगे, और उसमें अपना प्रोजेक्ट जो है वो कैरी कर सकते हो आप। ओके। वहाँ पर आपका रहना, खाना पीना सब कुछ गवर्नमेंट देगी, प्लस आपको अलग से ऑलमोस्ट, उसको वो बताता है, जैसे मैं बताऊँ 1 लाख से ऊपर तो उसकी सेविंग्स हो जाती हैं सर, बाप रे बाप, ड्यूरिंग मतलब हिज PhD। तो ये अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो अभी बच्चे अवेल कर सकते हैं। उसके अलावा आप GRE दो, IELTS दो, TOEFL दो। बहुत सारी यूनिवर्सिटी जो है वो GRE का स्कोर मांगती भी है, नहीं भी मांगती हैं। आप उसके हिसाब से लिस्ट बना सकते हो। तो इंडिया के बाहर, चाहे वो जर्मनी में हो, पोलैंड में हो, आयरलैंड में हो, उसके अलावा कनाडा में हो, US में हो, कहीं भी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वहाँ पर आप अपना मास्टर्स, MS इन रिसर्च या PhD कर सकते हो। बहुत बढ़िया सर, ये बहुत ही यूज़फुल इन्फॉर्मेशन आज सर ने हमारे दी है कि जैसे बच्चों के दिमाग में जो क्वेश्चन है इसका बहुत सही तरीके से और बहुत स्पेसिफिक आंसर भी सर ने दिया कि बेटा फार्मेसी में स्कोप नहीं, ये तो बिल्कुल ही बात नहीं है। स्कोप इंडिया में भी है और साथ ही साथ में बाहर भी है। और अगर आप सोच रहे होंगे कि यार आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, तो सर ने ये भी बताया कि हमारे पास काफ़ी सारे स्कॉलरशिप के ऑप्शंस भी रहेंगे जिसमें आपको एक भी रुपया खर्चा नहीं करना पड़ेगा, और फिर भी आप अपना
टॉप कॉलेजेस के अंदर या फिर टॉप यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आपका करियर जो है ये बिल्डअप कर सकते हो। पंकज सर, मैं आपको सारे बच्चों की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। बहुत ही कम समय में लेकिन बहुत ही स्पेसिफिक आपने बहुत अच्छे तरीके से बच्चों को गाइड किया। और बच्चों, आपको भी अभी काफ़ी सारे डाउट्स आपके क्लियर हो चुके रहेंगे। सो विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर करियर ऑप्शंस एंड स्टे ट्यून्ड विद PW Pharma Talks। थैंक यू।